दोस्तों, कुछ सवाल है कि मैं सनी पाजी को ले से खफा हूं। मैं थंबनेल भी ऐसे ही डाला है। सवाल ये है कि आपने देखा कि कई जगह न्यूज में आया, हर जगह आया कि हेमा मालिनी जो थी, उनको या तो बुलाया नहीं गया, वो गई नहीं वहां पे। जो उनका जो धर्म पाजी का जो प्रार्थना सभा, जो प्रेयर मीट रखा गया था, उसमें वो गई नहीं या उनको बुलाया नहीं। वहां पे पूरा देओल फैमिली थे और स्टार जैसे सलमान खान और लोग को बुलाया गया था, वो लोग गए थे वहां पे। काफी एक का दो का वीडियो आपको, फोटोग्राफ्स वगैरह मिल जाएंगे। वहीं पे हेमा मालिनी जो है, उन्होंने अपने घर पे प्रेयर मीट किया, जहाँ पे आपको तस्वीरें मिल जाएगी। दो पंडित लोग बाहर से, उनके घर से बाहर निकल रहे हैं, उनका फोटोग्राफ मिल जाएगा। अब मैं खफा क्यों हूं? मैंने सोशल मीडिया को काफी स्टडी किया, मतलब इस बात पे। तो कई लोग पक्ष में हैं, कई लोग विपक्ष में हैं कि भाई उनकी दूसरी पत्नी है, पहली पत्नी को अगर है तो क्यों उनको बुलाना चाहिए? धर्म पाजी ने अगर दूसरी शादी की है तो नहीं बुलाना चाहिए था। और सनी पाजी अच्छा किए। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं। मैं क्यों सहमत नहीं हूं? मैं सनी पाजी का बहुत रिस्पेक्ट करता था। मैं मानता था कि एक सैद्धांतिक आदमी है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके इस इमेज पे मेरे नजर में डेंट तो पड़ा है। अब मैं बोलूंगा, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा और समझिएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए कि उन्होंने इसलिए नहीं बुलाया कि हेमा मालिनी उनकी दूसरी पत्नी थी और धर्मपाल जी का वो फैमिली है, पत्नी पहली पत्नी का फैमिली है, तो इसलिए उनका हक बनता है, उनको नहीं बुलाया। ठीक है भाई, लेकिन ये काम पहले करना चाहिए था। आज सनी पाजी की उम्र करीब करीब, उनका भी 60 से ऊपर उम्र है। आप बोल सकते हैं कि चलो 30 साल के बच्चे थे तो उस समय कोई उन्होंने कुछ नहीं किया। सनी देओल के कई फोटोग्राफ्स ईशा देओल के साथ मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि गदर 2 की बात कर रहा हूँ, उसके पहले भी। और हेमा मालिनी ने भी बोला है कि सनी देओल और बॉबी देओल दोनों के घर आते थे, हमने फोटोग्राफ शेयर नहीं किए। तो जब आप विरोध कर रहे थे, तो ऐसा विरोध आपका क्यों था कि धर्मपाल जी जब जिंदा थे तब आप विरोध नहीं कर रहे थे, और धर्मपाल जी के मरने के बाद आप मक्खी दूध की मक्खी की तरह निकाल के दे दे? अब कई सवाल बोलते हैं कि बहुत ही सादगी से वो चाहते थे, इसलिए उनको, जैसे कि ऐसे जो कमेंट कर रहे हैं, उनको आके बोल के गए धर्मपाल जी कि मेरा सादगी से मिटाना। कहीं सनी देओल का ऐसा कोई बाइट आया, कोई बॉबी देओल का आया, उनके तरफ से कोई भी आया कि वो सादगी से चाहते थे? फिर तुम्हें कैसे पता चला? और सादगी से चाहते तो फिर उनको जो टाइमलाइन में क्यों करना था? एक्टर लोग क्यों बुलाना था? उस तरह क्यों कर रहा था? घर पे कर लेते, फैमिली मेंबर को बुला के सादगी से कर लेते। इतना बड़ा टाइमलाइन में क्यों करने की जरूरत थी? नहीं भाई, ये सादगी का मतलब नहीं है, ये दिखाया दो फाड़ है। अब बोले धर्म पाजी को बहुत प्यार करते थे, उनके हिसाब से के तो धर्म पाजी तो हेमा मालिनी को बहुत प्यार करते थे। तो फिर हेमा मालिनी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? अगर धर्म पाजी को ही प्यार करते हैं और धर्म पाजी के हिसाब से ही कर रहे हैं, तो फिर ये दोनों एकदम डबल स्टैंडर्ड कैसे हो जाएगा? ये समझ की परे की बात है। आप गदर 2 पे, जब एशा देओल अपने, मतलब गदर 2 की सक्सेस पार्टी खुद देती है अपने घर पे, आप वहां जाते हो। अब घर पे दी, कहाँ दी? एक बात है कि कई लोग बोलते हैं कि अलग दी, किसी ने बोला घर पे दी। तो जहां भी ईशा देओल की पार्टी थी, उसने गदर का सक्सेस पार्टी दिया, आप गए वहां पे, आपने फोटोग्राफी खिंचवाया, आप नहीं जाते? आपके दिल में इतना ही मैल था या इतना विरोध था, आपके नजर में वो धर्मपाल ने गलत काम किया, तो आप नहीं जाते? ये तरीका सही नहीं है। आज जो भी है, हेमा मालिनी मेरे नजर में जितना ग्रेसफुली उन्होंने इस चीज को किया है, रिस्पेक्ट बढ़ गया है। उन्होंने कहीं भी, आप उठा के देख लीजिए, अपनी जया भादुड़ी वगैरह लोग के देखिए, अगर उनकी जगह पे जया भादुड़ी होती, करीना कपूर होती, काजोल होती, लेने के देने पड़ जाते भाई साहब। लड़ाई जो है सड़कों पे होता, और सब लोग इसमें मजे ले रहे होते। लेकिन हेमा मालिनी ने एक टाइम भी ऐसा, आप उनका पोस्ट देखिए, उन्होंने जो पोस्ट लिखा, कहीं भी कोई भी कंट्रोवर्शियल पोस्ट नहीं लिखा। उन्होंने केवल एक संवेदना, एक भावुक पोस्ट धर्मपाल जी के फोटोग्राफ्स के साथ लेकर लिखा, और कुछ वो फोटोग्राफ्स डाले।
उसके अलावा उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला जो उनकी फैमिली के लिए उनको उनकी जो धर्मपाल जी की इमेज है उसको डेंट करे। कि धर्मपाल जी को जो जिस तरह से धर्मपाल जी को एक अलग अलग तरीके से लोग रिस्पेक्ट करते हैं। एक उनके मतलब मेरी नज़र में या किसी की भी नज़र में धर्मपाल जी की एक अलग इमेज है। हम बहुत इज़्ज़त करते हैं उनकी। कहीं से भी ऐसा कोई हेमा मालिनी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, उनकी लड़कियों की तरफ से नहीं आया कि जो कहीं न कहीं उनके धर्मपाल जी की जो इस तरह की इमेज है, उसको डेंट करती है। और धर्मपाल जी मान लीजिए कहीं से भी देखो तो उनको इस बात का पछतावा हो कि अरे यार, मेरा इमेज खराब हो रहा है, मेरा घर सड़क पे है। अभी फिलहाल तो मेरे को देखने को नहीं मिला। लेकिन ये जो शुरुआत जो सनी देओल ने की है, जो प्रथम दृष्टया दिखने में लग रहा है, वो बहुत ही मतलब मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही कठोर है। जिस तरह से उन्होंने जहाँ तक खबरें आ रही हैं, जहाँ तक खबरें यही कि उन्होंने बुलाया नहीं, इन्विटेशन भी नहीं दिया। तो ये गलत बात है। आप सोचिए आप उनके साथ जब आप पूरी हर जगह फ़ोटो भी खिंचवाए, उनके घर पे आते-जाते हो, गदर की पार्टी वो लोग देते हैं तब भी आप जाते हो और अचानक धर्मपाल जी के जाने के बाद दूध की मक्खी की तरह उनको निकाल के फेंक दोगे। अरे तुम्हारी फैमिली है। अगर तुम बोलते हो कि धर्मपाल जी वो काम कर रहे हैं कि धर्मपाल जी जिस चीज़ को प्यार करते थे हम वही काम कर रहे हैं। तो बस धर्मपाल जी तो हेमा मालिनी को भी बहुत प्यार करते थे, उनकी फैमिली को भी बहुत प्यार करते थे। तो वो क्यों नहीं कर रहे हो? अब इससे ये लगता है कि धर्मपाल जी रियल में अपने जो फार्म हाउस है अकेले रहते थे और वो जो भी वजह था आप देखिए, आप सलमान खान के पिताजी को देखिए सलीम खान को, वो आज भी बहुत धर्मपाल जी से एक साल बड़े हैं। लेकिन आज भी वो चलते-फिरते हैं। धर्मपाल जी बहुत बाद में जब आदमी अंदर से ना आदमी टूट जाता है ना, तो शरीर कितना भी ताकतवर होता है ना, खोखला हो जाता है। धर्मपाल जी को बाद में दिखता था कि वो बहुत जल्दी उनका सेहत खराब हो रहा है। उसका वजह होता है कि जो दु समाज से नहीं आता, वो अपनों से हार जाता है। वो बोलते नहीं। अब धर्मपाल जी तो किसी से बोलते नहीं, बातें शेयर करते नहीं हैं वो, घर की बात। बाकी तो बिंदास आदमी है, जो उनके दिल में आता है, वो बोल देते हैं। अब जैसे किसी ने पूछा कि भाई वो एक शेर बोल रहे थे, गाना भी सुन रहे थे जो दिलीप साहब का गाना था, कलाकार जी ने गाया था कि मेरे नाम मुँह पे है कि उल्फत का बदला ले लिया, वो गाना था। बहुत ही भावुक वो दिखता है कि वो बंदा मतलब अकेले अकेले हैं वो। उनकी कई शेर ऐसे हैं, जो उनके अकेलेपन को बताती है। आपके जितने भी फ़ोटोग्राफ्स हैं आज के दिनों में 2 साल 3 जो सनी देओल का फ़ोटोग्राफ देखेंगे धर्मपाल जी के साथ, वो 1-2 साल के अंदर है। तो कोई भी अंडर आइडिया लगा के बोल सकता है कि आप संपत्ति के लिए उनके करीब गए हो। क्योंकि धर्मपाल जी के पास आप लोग सबसे दो सबको मिला तो सबसे ज़्यादा संपत्ति थी उनके पास। तो 2 साल में आप करीब चले गए। लोग तो इल्ज़ाम तो लगाने वाले लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर रंगा हुआ है कि भाई 2 साल तक तो कोई ये लोग पूछे नहीं। जब धर्मपाल जी का लगा कि भाई धर्मपाल जी का समय जो है बीमार चल रहे हैं, तो उसके बाद उनके साथ फ़ोटोग्राफ्स उनके साथ घूमने घूमने लगे, उनके साथ फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाने लगे। ये चीज़ लोग बोलेंगे, लोग उँगली उठाएँगे और इसका जवाब कौन देगा? सनी देओल को देना होगा। हम सनी पाजी को बहुत इज़्ज़त करते हैं। रियल में मैं बहुत मानता था कि सनी देओल एक अलग एक्टर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं और उनमें धर्म पाजी का अंश है और हेमा मालिनी भी कई बार बोली है और ईशा देओल भी बोलती है कि मतलब सनी भैया मेरे पिता के समान हैं। उनके साथ ऐसा उम्मीद मुझे भी नहीं था, उन लोगों को भी शायद नहीं होगा। उनको इस समय आज देखिए आपकी बहन है मतलब सिर्फ़ 2 बहनें हैं, 2 लड़कियाँ हैं और आज के टाइम में केवल फीमेल हैं वो। आपको उनके साथ कंधे से कंधे मिलाए खड़ा होना चाहिए। आपकी आपके पिताजी का खून है, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। जो भी हो धर्मपाल जी अब जो कि उस समय आपने उसको कुछ नहीं बोला, उस समय आप लोगों ने आप बोलोगे कि भाई प्रकाश कौर के टाइम में उन्होंने इंटरव्यू 84 में दिया था, तो उन्होंने बोला था, तो उन्होंने भी कोई ऐसी बात तो बोली नहीं और एकदम नाता तो नहीं तोड़ रखा था ना धर्मपाल जी से कि आप लोग बात ही नहीं करते थे। आप तो हेमा मालिनी के घर पे भी आना-जाना था। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आपको एकदम आज ही करना था कि नहीं भाई, हम तो कट के रहेंगे। हमें बुलाना नहीं। आज आप महान साबित होते हेमा मालिनी को बुलाते वहाँ पे। अपनी
जिस बहन के साथ गदर के पार्टी में भी बुला जा सकते हो, तो अपने पिताजी की अंत्येष्टि में भी बुलाना चाहिए। खबरें ये भी है कि आपने वो दौड़ के ईशा देओल गई, आप उनका मुखाग्नि जब दे रहे थे, तब उनको बताया भी नहीं गया था उस वक़्त। उनके पहुँचने के पहले उनका अंतिम संस्कार हो गया था। इसलिए ईशा देओल पहले गई भाग के कि कहीं छूट ना जाए, और हेमा मालिनी उसके बाद गए। दोनों बहनें, माँ-बेटी पहले निकल आई वहाँ से। ये देखिए, जैसा आप बोओगे वैसा काटोगे। तो मेरा ऐसा मानना है, देखिए ये मेरा दिल की भड़ास थी। और क्या ना, अपनों से आदमी शिकायत करता है, जिस पे आप बहुत विश्वास करते हो, जिसको बहुत मानते हो। सनी देओल को बहुत मानते हैं, उनके पूरी फैमिली को बहुत मानते हैं। लेकिन जो ये काम किया ना सनी देओल ने, और जैसा दिखने में लग रहा है, देखिए अंदर तो मैं जानता नहीं हूँ, जब उन्होंने मीडिया को भी रोक लगाया, सबको रोक रखा है, तो सवाल ऐसे उठते हैं कि उन्होंने पैसे बुलाया नहीं। धर्म पाजी का जो राजकीय सम्मान से हुआ नहीं, यहाँ से शुरुआत होता है। फिर उसके बाद उन्होंने हेमा मालिनी की फैमिली को बुलाया नहीं। फिर उन्होंने अंतिम संस्कार इतना फटाफट क्यों कर दिया। फिर जो बुलाया, जब उनकी जब प्रेयर मीट थी उसमें भी बुलाया नहीं उनको। और मान लीजिए हेमा मालिनी ने प्रेयर मीट है, तो कोई उनके घर के भी जाना चाहिए। तो ये काफ़ी दरार और डिफरेंसेस दिख रहे हैं, जो जो मीडिया से लेकर हर पब्लिक सोच रही है, और सबके समाज में एक, मतलब हेमा मालिनी को मान रहे हैं कि भाई वो बंदी, आपसे ज़्यादा उसने धर्मपाल जी की इज़्ज़त को बचा के रखा है। दूसरा कोई औरत होता तो आज सड़क पे होता। आपको ये वीडियो कैसा लगा? ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थोड़ा-सा एकदम बहुत ही पर्सनल था, पर्सनल मैं वीडियो, क्योंकि धर्मपाल जी को हम बहुत प्यार करते हैं, उनकी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। मेरा ये अंदर एक ज्वाला था, वो मैं बताया। आपको ये बात कैसी लगी? ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के अंत में इतना ही।